Good morning everyone. In today's class we will discuss about the topic causes of poverty. In India there are number of causes by which poverty has been caused. अगर हम इंडिया की हम बात करें तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो पोवर्टी है वो हुई है. तो फर्स्ट जो रीज़न है वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा लो लेवल का था. उसके साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ के अंदर क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो हमारे होते थे वो क्या हो गए, डिस्करेज हो गए. उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप तो की गई, लेकिन जो जॉब का जो लेवल था वो बहुत जो ग्रोथ लेवल था इंडस्ट्रीज़ का बहुत लो था, जिसकी वजह से जो लोगों को जॉब्स मिली वो भी क्या मिली, कम रेट में मिली, और जो इनकम उनको दी गई वो बहुत कम थी, जिसमें वो अपना कुछ भी नहीं कर सकते थे. इस फेलियर के ग्रोथ से जो पोवर्टी की साइकिल शुरू हुई. उसका जब इरिगेशन में वर्क किए गए तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया. फिर लोगों को कुछ एक उम्मीद जागी, जिससे क्या हम उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. फिर कुछ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जॉब्स क्रिएट हुई, लेकिन वो भी क्या थी, लिमिटेड थी, उसमें भी लिमिटेड था. उसके बाद जब कुछ लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाई तो उन्होंने क्या करा, रिक्शा से चलाना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने वेंडर्स का काम शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम शुरू कर दिया. इस तरीके से कुछ लोगों ने सर्वेंट्स का काम शुरू कर दिया. तो इन स्मॉल इनकम के साथ लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और लोगों ने स्लम्स में आना शुरू कर दिया. जैसे जैसे ये फिनोमिना आगे चलता रहा उस तरीके से हमारी ग्रोथ, फिर जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो एकदम बढ़ती गई. ग्रोथ बढ़ने से क्या हुआ कि ग्रोथ तो बढ़ गई, पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारे पास सोर्सेज कम रह गए. लोगों के पास अब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि लोग कैसे करें. उस टाइम पे होता भी ये था कि लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको जॉब्स भी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी. फिर लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, और तब जाके जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस थे वो आने लगे. अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें पोवर्टी का तो वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़. ह्यूज इनकम इक्वालिटीज़ का मतलब है कि जो इनकम है वो क्या है, कम है. कहीं भी किसी को मिल रही है तो इनकम बहुत ज़्यादा मिल रही है, किसी को मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है. जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम का, ये सेकंड रीज़न था. नेक्स्ट रीज़न था वो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. जो नेक्स्ट रीज़न जो था वो था कि जो लैंड थी वो लोगों के पास क्या थी, अनइक्वल डिवाइड थी. किसी का ज़्यादा ही लैंड थी, किसी का कम थे, किसी का जो रिसोर्सेज थे वो भी क्या थे, प्रॉपर मैनर में नहीं थे. हर कोई इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से पोवर्टी क्या होती जा रही थी, ज़्यादा होती जा रही थी. ओके. जैसे छोटे छोटे फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, अब वो एग्रीकल्चर में अपना रोल तो निभा रहे थे, वो एग्रीकल्चर तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी कि उनके पास इतनी मनी नहीं होती थी कि वो कल्चर के इनपुट्स अपने पास ला सके. जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए. तो वो क्या करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे क्या लेते थे, उनसे बोरो करते थे मनी, और उनसे उनको ह्यूज इंटरेस्ट चुकाते थे. और जब कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि जो उनका प्रोडक्शन होता था वो अच्छा नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा कर्जों के नीचे दबे रह जाते थे, और कई बार क्या करते थे, सुसाइड वगैरह भी कमिट कर लिया करते थे. और वो एक ऐसे चक्र में फंस जाते थे जहाँ वो कर्ज के नीचे दबते उन पर क्या हो जाता था, बहुत कर्ज हो जाता था, और वो क्या हो जाते थे, वो पोवर्टी के नीचे दबते जाते थे. नाउ नेक्स्ट इज एंटी पोवर्टी मेजर्स. पोवर्टी को रिमूव करने के लिए जो हमारी इंडियन डेवलपमेंट है उसके लिए काफ़ी स्ट्रेटजीज बना रही है. इनकी जो स्ट्रेटजी है वो 2 प्लैंक्स पे बेस है. फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड इज टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स. हमारी जो कंट्री है इंडिया वो पोवर्टी को रिडक्ट करना चाहती है, यानी कि उसे रिड्यूस करके उसे हटाना चाहती है. तो इसलिए इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है जिस पर इनके 2 प्लैंक्स हैं. फर्स्ट जो है वो उसमें ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रमोशन हो इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमी हमारी क्या हो, बढ़ती जाए. सेकंड है कि इन्होंने एंटी पोवर्टी प्रोग्राम शुरू करे जिससे क्या हो, लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है, और जो पोवर्टी है वो क्या हो, ख़त्म हो. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या करती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाती है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके. जब इसमें लोग एनकरेज होते तो उससे लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजते हैं, ठीक है. उन्हें एक उम्मीद होती है कि वो अगर एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं तो कल के दिन उन्हें इसका कुछ रिटर्न मिलेगा. ओके. और इसी को अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है वो इतना नहीं हो पाता कि जितना होना चाहिए, ठीक है. इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ प्लान्स यूज़ करे, उन्होंने कुछ स्कीम्स लाई, जैसे कि सबसे पहले आई थी मनरेगा. उन्होंने मनरेगा जो थी वो 2005 में आई थी, जिसका
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आई। इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो इसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मजदूर लोग थे, जो गांव विलेजेस रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे, उन्हें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया, जिसलिए उन्होंने उनको कुछ वेजेस भी दिए और उनको ताकि वो अपने क्या कर सकें, अपना लाइवलीहुड चला सकें। अगर किसी कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट उन्हें ये काम देने में फेल होती है तो गवर्नमेंट उनको क्या देती थी, उसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंट मतलब एज अ मतलब कुछ अमाउंट देती थी, जिससे वो क्या कर सके, अपना काम चला सकें। इसी तरीके से दूसरी योजना जो आई वो थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सेकंड जिसके बारे में डिस्कस किया गया है वो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ये जो स्कीम थी 1993 में आई और इसमें क्या था, इसका जो एम था वो ये था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसमें ये था कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में, वो क्या कर सके, अपना बिजनेस सेटअप कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट इन्हें क्या देती थी, कुछ अमाउंट देती थी, जिससे क्या कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। थर्ड जो स्कीम के बारे में बताया गया है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। इसका एम भी कहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। इसमें जो टारगेट था वो क्रिएट करने का था 25 लाख न्यू जॉब्स का, ठीक है। और उसकी इस प्रोग्राम के अंदर 10 5 ईयर प्लान था, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो था स्वराज जयंती ग्राम रोजगार योजना। इसको 1991 में लॉन्च किया गया। इसका एम था कि ताकि क्या जो पुअर फैमिलीज़ है वो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, वो क्या कर सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सके। यानी कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्या होता था कि कुछ मेंबर्स होते थे, वो कहते हैं जैसे मतलब वहीं पे जो जैसे ग्रुप मतलब जैसे जो उसी एरिया के कुछ मेंबर्स होंगे इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। और किया जाता था, वो हर मंथ मनी जमा करते थे और फिर यही मनी को वो क्या करते थे, एक दूसरे को दे दिया करते थे, ताकि वो अपना क्या कर सके, किसी को बिजनेस सेटअप करना है या कुछ सेटअप करना है तो वो कर सकते थे। नेक्स्ट जो आई वो आई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। ये 2000 में आई। इसका जो बेसिक था वो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल सेंटर, इन चीज़ों से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट योजना आई उसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। ये जो अंत्योदय जो ये योजना थी, इसमें भी कुछ मतलब ये ऐसी स्कीम थी कि जो मतलब जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग थे उनको क्या मिले, राशन वगैरह मिले, उनको जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन योजनाओं के थ्रू 1993 से लेके 2005 तक कंप्लीट करी। और आज भी इनमें से कोई कुछ योजना चल रही है जैसे मनरेगा वगैरह है, ठीक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने नई नई योजना लाई। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना का जो पूरा पीरियड था, इस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन जा चुकी है। अब लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जैसे मुद्रा योजना या फिर कोई जैसे मतलब जो छोटे छोटे जो स्मॉल वर्कर्स थे, जो टाउन में जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनके लिए मतलब लोन की अच्छी फैसिलिटीज़ रखी है, साथ ही साथ फार्मर्स के लिए रखी है। तो यही था इम्पॉर्टेंट कि मतलब ये जो अगर हमें पॉवर्टी को डिक्लाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेकंड कुछ स्कीम्स ऐसी लानी होंगी जिससे क्या कर सके, हमारी इकोनॉमी बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द चैलेंज अहेड। पॉवर्टी जो है डिक्लाइन होती जा रही है इंडिया में, जैसे जैसे हमारा क्या होता जा रहा है, जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्कीम्स लानी है और ऐसे काम करने हैं जिससे क्या हो सके, हमारी ये जो पॉवर्टी है ये क्या हो सके, एंड हो सके। पॉवर्टी को देखें तो पहले जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने उनके लिए RT जैसी योजनाएं, या फिर अगर हम देखें तो एलिमेंट्री स्कूल्स खोले हैं जगह जगह, ताकि क्या कर सके, उन गरीब बच्चों के बच्चे भी पढ़ सकें और वो क्या कर सके, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हैं, ठीक है, जिससे वो अपना इलाज करा सकें। और मतलब उनको हर चीज़ क्या दी है, नेसेसरी अमाउंट में दी है जो उनको नीड होती है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हम अपनी पॉवर्टी को कर सकते हैं क्लियर, अगर हम खुद भी एक स्टेप आगे बढ़ाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।